सो मैंने राइफल क्लब पे एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, वंस एडिक्टेड टू मलयालम फिल्म्स देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे इस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आज हम जिस मलयालम थ्रिलर के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरे हिसाब से कम्प्लीटली जॉनरा बेंडिंग थ्रिलर फिल्म है। मतलब जो टिपिकल थ्रिलर फिल्में होती हैं उनसे काफी अलग एक्सपीरियंस इस फिल्म ने मुझे दिया। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुलिस अफसर से जिसका नाम है विवेक गोपीनाथ, प्लेड बाय आसिफ अली, जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है अपनी ऑन ड्यूटी गैम्बलिंग हैबिट्स के लिए, और इसी गलत रीजन की वजह से पूरे डिपार्टमेंट में वो फेमस हो चुके हैं। अब जब उनको रीइंस्टेट किया जाता है वापस अपनी जॉब पर, तब वहां उनके हाथ लगता है एक 40 साल पुराना मर्डर केस। अब ये केस विवेक के लिए मौका है कि अपनी जो वैल्यू है उसे वापस पाने का। अब कैसे वो इस केस के जड़ तक पहुंचते हैं, क्या क्या शॉकिंग रिविलेशंस यहाँ बाहर आते हैं, ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फिल्म थिएटर में जाके देखनी होगी। देखो, जब मैं मलयालम सिनेमा देखना शुरू किया था तब से मैं हमेशा यही सोचता था कि अब और अलग क्या ही दिखाएंगे, लेकिन विद ईच फिल्म ये मलयालम मेकर्स अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करना नहीं छोड़ते। रेखा चित्रम टोटली 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, लेकिन फिल्म इतनी सीमलेसली आगे बढ़ती है, मुझे एक भी पॉइंट के लिए ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसा सीन है जो शायद नहीं होता तो फिल्म और अच्छी बन जाती। जो रेखा का कैरेक्टर है प्लेड बाय अनस्वरा रजन, उसका इंट्रो फर्स्ट हाफ में काफी लेट हो जाता है, लेकिन उस कैरेक्टर के ऑन स्क्रीन आने के पहले उस कैरेक्टर की बातचीत फिल्म में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस कैरेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो उसके प्रेजेंस के बावजूद पहले ही फिल्म में एस्टैब्लिश हो जाता है। और देखो, ये एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जहां फिल्म के लीड के साथ साथ ऑडियंस भी उस केस के रिजोल्यूशन को जानना चाहती है। काफी इंटरेस्टिंगली इस फिल्म में सब प्लॉट्स डाले गए हैं और जिस तरीके से उसे मेन प्लॉट के साथ इंटीग्रेट किया गया है वो प्रमाण है कि इस फिल्म की राइटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस फिल्म में थ्रिल एलिमेंट्स के साथ साथ मलयालम सिनेमा की हिस्ट्री, मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर्स, सबको एक ऑड दिया गया है, एक ट्रिब्यूट दिया गया है। मतलब कुछ एक्टर्स के नाम लिए गए हैं, कुछ एक्टर्स के अपीयरेंसेस है, और इस पर्टिकुलर ट्रैक को जैसे इन्होंने फिल्म के थ्रिल एलिमेंट के साथ साथ फिल्म में रखा है वो काबिले तारीफ है। मतलब ये फिल्म देखते टाइम में जितना इस केस के रेजोल्यूशन के बारे में सोच रहा था कि अब एंड में एग्जैक्टली क्या होगा, उतना ही मैं इस फिल्म में दिए गए ऑड और ट्रिब्यूट को भी एंजॉय कर रहा था। और कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये जो 2 प्राइमरी एलिमेंट है इस फिल्म के वो एक दूसरे पे हावी हो रहे। इन दोनों एलिमेंट्स को काफी अच्छे से वेल बैलेंस्ड किया गया था। फिल्म के सेकंड हाफ में रेखा के कैरेक्टर को और फ्लैश आउट किया गया है और उस टाइम उस कैरेक्टर को देख के ना मैं काफी रिलेट करने लगा। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें फिल्में देखना पसंद है या फिर जिन्होंने बचपन में अपने घर वालों की मार भी खाई थी क्योंकि उन्होंने अपने नेबर्स के घर जाके फिल्म देखी थी, इन अ सिंपल टर्म अगर आप सिनेमा से प्यार करते हो तो आप रेखा के कैरेक्टर से रिलेट करोगे। इसमें कई स्पेशल अपीयरेंसेस है जिसके बारे में मैं अगर कुछ ना बोलूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सिनेमाटोग्राफी बाय अप्पू प्रभाकर इज वेरी क्लीन एंड नीट। और यार, ये ऐसी फिल्म नहीं है जहां हर थोड़े टाइम के बाद एक रिविलेशन आता है। ये फिल्म देखते टाइम आई रियलाइज कि काफी सटल तरीके से मैं इस फिल्म में इन्वेस्ट हो गया और एंड में जो भी रिविल हुआ दैट फेल्ट लाइक अ बैड ड्रीम। मतलब यू डोंट वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग विद रेखा स्टोरी। फिल्म में लीड कास्ट के अलावा जो भी सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे फेवरेट है इंद्रन सर। इंद्रन सर का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा कॉमिक रिलीफ लाता है फिल्म में। एक और एक्टर जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया है इस फिल्म में और वो है जरीन शिहाब। वो कैरेक्टर कौन सा प्ले कर रही है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनका एक्ट काफी अच्छा है। शी कैन क्रिप द फकिंग हेल आउट ऑफ यू। आसिफ अली एज अ विवेक गोपीनाथ इज ब्रिलियंट। अनस्वरा राजन एज रेखा इज सो कन्विंसिंग। उनके कैरेक्टर में एक इनोसेंस है, एक शेयर विल है अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने एस्पिरेशंस के प्रति। उसे अनस्वरा ने जिस तरीके से स्क्रीन पे डिपिक्ट किया है आई रियली लाइक्ड इट। फिल्म का बीजीएम दिया है मुजीब माजिद ने, जिन्होंने इसके पहले किष्किंधा कांडम में भी अपना स्कोर किया था। उनका म्यूजिक इस फिल्म के दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट को जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है वो सुनते सुनते मैं पूरी तरह से इस फिल्म के एटमॉस्फेयर में खो गया था। फिल्म के एंड में कुछ सीन है जो आपको इमोशनल कर सकते हैं और उन्हीं इमोशंस के साथ साथ आपके फेस पे हल्की सी स्माइल भी दे जाते हैं। ओवरऑल सम अप करने जाए तो रेखा चित्रम एक और वेल रिटन थ्रिलर है मलयालम सिनेमा की तरफ से। ये फिल्म एक सही अमालगमेशन है मल्टीपल एलिमेंट्स का, बी इट्स थ्रिल ऑड और ट्रिब्यूट। अगर आप मेरे जैसी नॉन मलयालम ऑडियंस में से हो जिन्होंने थोड़ा बहुत मलयालम सिनेमा देखा है तो इसके रेफरेंस आपको समझ में आएंगे। अगर आप हार्डकोर मलयालम ऑडियंस हो तो यू नो कि इस फिल्म की पर्टिकुलर एंट्री पे क्या तालियां और सीटियां बजने वाली है। एनीवे दोस्तों, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री ओपिनियन इस फिल्म के बारे में। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट करके बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।